कहानी के शुरुआत में हम इवन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आर्किटेक्ट है और वो अपनी पत्नी कैरन और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी कैरन भी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। इवन और कैरन ने अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाने का एक प्लान बनाया होता है, मगर इवन को कुछ जरूरी काम आने पर वो उनके साथ नहीं जा पाता। इसलिए कैरन दोनों बच्चों को लेकर बीच ट्रिप पर 1 हफ्ते के लिए निकल जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर ही रहता है। अब उसी रात जब इवन अपने घर में काम कर रहा था तो उस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके घर की बेल बजती है। उसके बाद इवन जब दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ पर 2 लड़कियां खड़ी थी, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। जिसके बाद दोनों इवन से कहती हैं कि हम पार्टी में जाने के लिए एक पता ढूंढ रहे थे, मगर तेज बारिश के कारण रास्ता भटक गए और भीगने की वजह से हमारे फोन भी खराब हो गए। तो इवन उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर में आने देता है और उन्हें कुछ टॉवल और एक आईपैड देता है ताकि वो उस पते को ढूंढ सके। लेकिन जेनेसिस आईपैड में पता ढूंढने के बाद कहती है कि वो उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं और टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है। तो इवन उनके लिए एक कार बुक करता है जो कुछ मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाली थी। अब दोनों लड़कियां काफी भीग चुकी थी, इसीलिए वो इवन से अपने कपड़ों को ड्रायर में सुखाने के लिए कहती है। उसके बाद बेल और जेनेसिस इवन का वॉशरूम यूज करने के बाद उसके पास आती है जहाँ पर इवन उनके लिए चाय बना रहा था। उसके बाद वो सभी लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जहां बेल और जेनेसिस बार बार इवन के करीब आने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे परेशान होकर इवन दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकाल कर देखता है, जिसमें कार के आने का टाइम अब सिर्फ 20 मिनट बचा था। फिर इवन उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों एयर होस्टेस हैं। इसी दौरान बेल और जेनेसिस लगातार इवन को उकसाने की कोशिश करती है, जिससे इवन दोबारा उनसे अलग जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। दरअसल इवन शादीशुदा था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस के बार बार उकसाने पर भी उनसे दूरी बना रहा था। लेकिन बेल और जेनेसिस अपनी लाइफस्टाइल और देश विदेश में घूमने की कहानी इवन को बताने लगती है और इवन को उनके साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती है। इसी दौरान इवन फिर से फोन को चेक करता है और देखता है कि अब कार सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तभी जेनेसिस वॉशरूम यूज करने के बहाने वहां से उठकर चली जाती है और बेल फिर से इवन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी इवन को कार ड्राइवर का फोन आता है, क्योंकि कार इवन के घर के बाहर आ चुकी थी। इसलिए बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और इवन उनके कपड़े लेने चला जाता है। लेकिन बेल और जेनेसिस काफी देर तक वॉशरूम से न आने पर वो उनके कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाता है और डोर नॉक करता है, मगर वो दोनों बाहर नहीं आ रही थी। तो इवन अपनी आंखों पर हाथ रखता है और अंदर चला जाता है। अब इवन के अंदर पहुंचने पर हम देखते हैं कि बेल और जेनेसिस पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी और इवन के अंदर आते ही वो उसको अपनी तरफ खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। मगर इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने लगता है और फिर बेडरूम में भी इंटीमेट होता है और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। जिसके बाद जब इवन उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे इवन को लगता है कि वह दोनों शायद चली गई। लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज आती है। तो इवन वहां जाकर देखता है कि उन्होंने उसके किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है। ये सब देखकर इवन उनसे उनके घर छोड़ने की बात कहता है। तभी इवन की वाइफ का वीडियो कॉल आता है तो वो फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है और बात करने के बाद वो अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलता है। मगर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने के बजाय उसके वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है। मगर बेल इवन से कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए पुलिस तुम्हें रेप केस में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर इवन की वाइफ की एक फ्रेंड आई होती है, तो इवन उन दोनों से बाहर मत आना कहकर दरवाजा खोलने जाता है। तभी इवन की बात करते समय जेनेसिस वहां आकर उससे चिपकने लगती है, जिस कारण उसकी वाइफ की फ्रेंड इवन को बहुत भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद इवन अंदर जाकर दोनों को बहुत डांटता है और इस बार सच में पुलिस को फोन लगा देता है, जिससे बेल और जेनेसिस डर कर उसके घर से जाने के लिए मान जाती है और फिर जैसे तैसे इवन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला आता है और वापस आकर वह पूरे घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि बेल और जेनेसिस ने उसके पूरे घर को गंदा कर दिया था। अब उसके बाद रात को जब इवन अपने काम में लग जाता है तभी अचानक उसे ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब वह जाता है तो वहां उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देती है और जैसे ही वो उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी जेनेसिस उस पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे इवन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब इवन को होश आता है तो वो खुद को एक बिस्तर पर रस्सी से बंधा हुआ
पाता है और जेनेसिस को चिल्लाकर अपने आप को खोलने के लिए कहता है। तभी बेल वहां पर इवन के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर सामने आती है, जिसके बाद दोनों पास आकर इवन के कपड़े उतारने लगती हैं। लेकिन तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है, तो जेनेसिस इवन को बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। लेकिन इवन के ऐसा ना करने पर जेनेसिस कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर बता दूंगी कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। इवन बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बेल इवन के ऊपर आकर इंटीमेट होने लगती है और इंटीमेट होते हुए बेशर्मों की तरह आवाज निकालने लगती है और जेनेसिस ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। उसी दौरान जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है और इवन बेल के साथ इंटीमेट होते हुए पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो जेनेसिस की तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जेनेसिस इवन पर फिर से हमला कर देती है, जिससे इवन बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इवन को फिर से बांध देते हैं और उसके सामने साइको की तरह हरकतें करने लगते हैं और उसे एक हेडफोन पहनाकर म्यूजिक लाउड करके सताने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इवन के घर लुइस आकर डोरबेल बजाता है, जो इवन के वाइफ कैरन की असिस्टेंट है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो उसे इवन नहीं मिलता, क्योंकि दोनों लड़कियों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया होता है और वो दोनों लड़कियां लुइस से कहती हैं कि हम इवन की भतीजियां हैं। मगर तभी लुइस को एक कमरे से आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही वहां जाने लगता है तो दोनों मिलकर लुइस की पॉकेट से उसका इनहेलर चुरा लेते हैं। उसके बाद लुइस उस रूम में जाता है जहां उसे इवन मिलता है, जो रस्सी से बंधा हुआ था। अब लुइस इवन को ऐसे देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे खोल रहा होता है। पर इसी बीच वो दोनों लड़कियां कैरन की आर्ट को तोड़ने लग जाती हैं, जिससे लुइस उनको रोकने के लिए जाता है। लेकिन इवन लुइस को मना करता है कि ये दोनों बहुत खतरनाक है, वहां मत जाओ। लेकिन लुइस फिर भी उन्हें रोकने के लिए वहां चला जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। वो नहीं मानती और कैरन के आर्ट को तोड़ती रहती है और इसी बीच लुइस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि लुइस को अस्थमा होता है। और जैसे ही वह अपनी जेब में हाथ डाल के अपना इनहेलर निकालने की कोशिश करता है तो उसका इनहेलर पॉकेट में नहीं मिलता, क्योंकि उसका इनहेलर उन दोनों ने पहले ही निकाल लिया था। अब वो दोनों लड़कियां लुइस का इनहेलर के साथ खेलने लगती हैं और लुइस उन दोनों से इनहेलर लेने की कोशिश कर रहा होता है और इसी बीच लुइस का पैर फिसलकर उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और यह देख के दोनों लड़कियां हंसने लग जाती हैं। अब ये सब देखकर इवन को यह समझ आ जाता है कि यह दोनों लड़कियां पूरी तरह से साइको हैं। जिसके बाद ये दोनों लुइस की लाश को पेपर से ढककर उसके ऊपर पेंट करके एक मूर्ति की तरह बनाकर उसके लाश को ठिकाने लगा देती है और इवन के फोन से लुइस के फोन पर ऐसा मैसेज करते हैं ताकि बाद में लोगों को लगे कि लुइस और कैरन का अफेयर चल रहा था और इसका बदला लेने के लिए इवन ने ही लुइस को मार डाला। अब इसी दौरान इवन अपने पैरों से वाइफ को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो पकड़ा जाता है और वो दोनों उसका आईपैड बाहर फेंक कर तोड़ देती है, जिसके बाद वो दोनों पूरे घर की सारी चीजें तोड़कर बर्बाद कर देती हैं और फिर उसके घर के गार्डन में एक गड्ढा खोदती है। और जब इवन हेल्प के लिए चिल्लाता है तो ये दोनों लड़कियां उसे बंदूक दिखा के चुप करती हैं, जिससे इवन डर जाता है और हार मान लेता है। अब अगले दिन वो दोनों लड़कियां इवन को बांधकर उस गड्ढे में डालकर दफना देती हैं और सिर्फ उसका सर बाहर रखकर वो दोनों अपने बारे में बताती है कि हम दोनों साइको हैं और हमें ऐसा करने में बहुत मजा आता है और हम तुम्हारे साथ सिर्फ गेम खेल रहे थे और हम बहुतों के साथ ऐसा कर चुके हैं और हमारे शिकार सिर्फ शादीशुदा मर्द होते हैं। इसके बाद वो दोनों उसका मोबाइल निकालती है और उसको वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवन के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। जिसके बाद उस वीडियो को इवन जैसे तैसे अपना हाथ निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इवन के वाइफ और बच्चे घर में आते हैं तो उन्हें पूरे घर का सामान बिखरा हुआ दिखता है, पर कैरन को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उनके जाने के बाद इवन ने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे किए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।